ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्स्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जी के कुंडली के बारे में कि श्री कृष्ण जी के कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक कुंडली है वो श्री कृष्ण जी की कुंडली है, जिसमें वृषभ राशि में मून बैठा है और जहाँ भी मून बैठता है वही राशि होती है। तो वृषभ लगन भी है और वृषभ राशि भी है। तो फर्स्ट हाउस में वृषभ लगन उदित हो रहा है। सेकंड में मिथुन राशि है जिसमें कोई ग्रह नहीं है। फोर्थ हाउस में जुपिटर है जहाँ पर उच्च का वो बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में जुपिटर है जो कि फोर्थ साइन कर्क राशि में उच्च का बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस में सन बैठा हुआ है अपने राशि का, सौ राशि का। और फिफ्थ हाउस में मरकरी है। छठवें भाव में सैटर्न, वेनस और राहु बैठे हुए हैं। और अष्टम में कोई ग्रह नहीं है। सेवेंथ में भी कोई ग्रह नहीं है। नाइन्थ में मंगल है जो कि अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है। 10th में कोई ग्रह नहीं है। 11th में मीन राशि है, वहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है। और 12th में मेष राशि है जहाँ पर केतु बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग केतु को लगन में भी मानते हैं और राहु को 7th में, पर हम आगे देखेंगे कि कैसे राहु 12th में ही है और केतु 6 में ही है। तो सैटर्न, वेनस, राहु छठे और केतु 12th में है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये वृषभ लगन और वृषभ राशि की कुंडली है। तो इस जातक को बहुत ज़्यादा शौक होता है खाना खाने का और पैसे कमाने का। तो श्री कृष्ण जी की कुंडली में देखने पे मिलता है कि वे बहुत ज़्यादा माखन खाते थे। तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा शौक था खाने खाने का, यानी खाने खाने के वो शौकीन होते हैं। यहाँ तक कि अपने दोस्त सुदामा से भी वो चने ले लेते थे और बोलते थे दो मुझे भी भूख लगी है। तो वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले खाना और पैसा दो चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। यदि लगन का मून हो तो ऐसे जातक का चेहरा जो होता है गोल होता है। काला सांवला रंग हो या गोरा हो, पर ब्यूटीफुल फेस देता है, मतलब बहुत ज़्यादा सौंदर्य वाला, जिसको बोलते हैं कि चेहरे में चमक है, पानी है, वैसा फेस देता है मून लगन का। मून लगन में हो तो जातक फेमस होता है, यानी कि वो अपने क्षेत्र में या राजनीति में या किसी भी तरह से वो फेमस होता है, फेम पाता है। और मून लगन वाले का एक आदत है कि वो हमेशा चंचल रहते हैं। मून 7th में हो या मून लगन में हो तो वो जातक बहुत ज़्यादा चंचल होता है। 7th में हो तो उसकी स्पाउस या मून 7 से लगन को देखता है तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा चंचल होगा। तो मून लगन वाले जातक बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। मून लगन वाले जातक को अपने मतलब ऐसे जातक यदि दास यानी नौकर रखें तो उनको लाभ होता है। मून लगन में हो या शुक्र लगन में हो तब। तो श्री कृष्ण जी को अपने दासियों से या गोपियों से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और लाभ भी हुआ। और वो तो भगवान थे तो यहाँ उनको लाभ नहीं देखा जाएगा, पर दासियों को उनसे लाभ हुआ, यानी बहुत सारे दासी और गोपियों का उन्होंने उद्धार किया। तो ये हम कह सकते हैं श्री कृष्ण जी के कुंडली में। पर वैसे नॉर्मल इंसान को दास दासियों से लाभ होता है, यानी घर में सर्वेंट रखेंगे तो उनको लाभ मिलता है। जुपिटर 3rd में उच्च का बैठा है, यानी कि कर्क राशि का होता है। तो जुपिटर 3rd वाले को बोला गया है कि ऐसे जातक अपनी बड़ाई करने वाले, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करने वाले इंसान होते हैं। पर श्री कृष्ण जी से हमें समझ आता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं करना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी भी बोलते थे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ मौन व्रत है, तो मौन व्रत धारण करें, यानी कि ज़्यादा अपने आप को दिखावा ना करें कि मैंने किया या मैं दिखा रहा हूँ। पर जुपिटर 3rd वाले ऐसा हमेशा करते हैं, वो दिखाते रहते हैं कि मैंने किया था या
मेरे द्वारा हुआ। और जुपिटर जब भी फोर्थ साइन का हो, उच्च का हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता होती है और वो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान ग्रहण भी करते हैं, पर देते नहीं हैं ज्ञान। जुपिटर 10th वाले दे सकते हैं, पर फोर्थ वाले ज्ञान ले तो लेते हैं पर जल्दी देते नहीं हैं। पर यहाँ थर्ड हाउस में है जो कि गुरु उपच्य यानी गुरु उपदेश होता है। तो श्री कृष्ण जी के पास यानी श्री कृष्ण जी के द्वारा हमें गीता का उपदेश मिला, यानी ये गुरु उपदेश से का हाउस होता है। तो श्री कृष्ण जी ने गीता जैसे ज्ञान को इस दुनिया में दिया, गुरु उपदेश से दिया। एक तरह से हम गीता को भी गुरु मानते हैं, श्री कृष्ण जी को, वचनों को, वाक्य को। गुरु फोर्थ साइन में हो तो जातक का घर बड़ा होता है, या फिर घर में हाथी या हाथी की स्टेचू होती है, और आजकल देखा जाए तो बहुत बड़ा गेट होता है, यानी बहुत बड़ा दरवाज़ा मान सकते हैं। तो ऐसा रामचंद्र जी के भी कुंडली में था, उनका भी जुपिटर लगन में फोर्थ हाउस का था। तो रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी दोनों के चार्ट में कुंडली में गुरु जुपिटर उच्च का है, अच्छा है, जो कि अच्छा जुपिटर बोलते हैं। और ऐसे लोगों को बोला गया है कि इनके जन्म के बाद पिता के यानी पिता की बिजनेस में या कार्य में तरक्की होती है, लाभ होता है पिता को। सैटर्न वेनस राहु, सैटर्न वेनस राहु ये 6वें हाउस में, यानी कि सैटर्न और वेनस को हम महाराष्ट्र देखते हैं। और देखा जाए तो श्री कृष्ण जी गुजरात के द्वारिका में चले गए, वृंदावन से, मथुरा से। तो ये सैटर्न और वेनस महाराष्ट्र और गुजरात दिखाता है। तो ऐसे लोग जिसका भी सैटर्न वेनस है वे महाराष्ट्र और गुजरात में सक्सेस पाते हैं। तो श्री कृष्ण जी भी गुजरात के द्वारिका में अपने महल में चले गए थे। सैटर्न वेनस राहु को स्त्री दोषा कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी के बचपन से ही बहुत सारी राक्षसनी आई, यहाँ तक कि एक 6 दिन बाद ही पुतना नामक राक्षसनी आ गई थी उनको मारने के लिए। तो सैटर्न वेनस राहु जिसके भी चार्ट में हो, उसको हमेशा किसी न किसी एक स्त्री से हमेशा प्रॉब्लम रहता है, मतलब किसी स्त्री से उसको हमेशा परेशानी झेलनी पड़ती है। और मैंने बोला भी था कि बहुत सारे लोग राहु को 7th में और केतु को लगन में मानते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो राहु 6ठे और केतु 12 ही है, क्योंकि राहु के साथ सैटर्न और वेनस मिलता है तभी जाके स्त्री दोषा लगता है। और राहु जब 6ठे भाव में हो तो ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े शत्रु को भी परास्त कर देते हैं, मतलब इनके सामने कोई टिक नहीं पाता। और केतु मोक्ष स्थान में, और केतु 12th हाउस को बोला गया है कि तब्दीली जरूर होगी, मतलब बदलाव जरूर होगा। और श्री कृष्ण जी मथुरा से द्वारिका चले गए थे। तो यहाँ देखा जाए तो केतु 12th हाउस और राहु 6ठे हाउस में है, और केतु फर्स्ट साइन में है। तो केतु फर्स्ट साइन वाले को बोला गया है कि ऐसे लोगों के फ्रेंड धोखा देंगे, और उनको जो एक ही फ्रेंड थे सुदामा, जिन पे उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि केतु 1 नंबर वाले बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं अपने फ्रेंड पे और वही धोखा देते हैं, और वो सुदामा हमेशा धोखा देते थे। तो यहाँ से भी साबित होता है कि केतु 12वें हाउस में 1 नंबर साइन में है। सन 5 नंबर साइन सिंह राशि 100 राशि का है 4th हाउस में। तो ऐसे जातक का बोला गया है कि ये रेशम के कीट होते हैं जो कि खूब कमाते हैं, खर्च भी करते हैं, खूब कमाते हैं पर खर्च कम करते हैं, पर फैमिली वाले के लिए छोड़ के अवश्य जाते हैं। इनके पिता से धन मिले या ना मिले, या अपने बच्चों के लिए धन अवश्य छोड़ के जाते हैं। और सिंह राशि स्टेट गवर्नमेंट दिखाती है, 1 नंबर राशि मेष राशि सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाती है, और सूर्य सिंह राशि का ये स्टेट गवर्नमेंट दिखाती है। और ऐसा जातक उच्च पद पे आसीन होता है, या ऐसा जातक वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है आज के टाइम में, या फिर बोलें कि एक ही जगह बैठ के काम करना चाहता है, इसको घूम घूम के काम करने की आदत नहीं होती। सूर्य 1 नंबर का हो
जिससे राम जी का 1 नंबर का था, तो वो बहुत ज़्यादा घूम घूम कर बहुत लोगों की सहयोग किए। और कृष्ण जी का 5th साइन का है, तो वो एक जगह बैठ के ही सारे लोगों का उद्धार किए। पर 4th हाउस में है, तो ऐसे लोगों को बोला गया है कि इनके माता और पिता में से किसी एक को उन पे बिलीव नहीं होता। और देखा जाए तो उनकी माता यशोधरा उनको रस्सी से बांध के रखती थी कि ये कहीं जाके माखन ना चुरा लें। तो ये भी एक बात है। बुध 6ठे साइन का है, कन्या राशि का, उच्च का है, 5th हाउस में बैठा है। और 5th हाउस का बुध को बोला गया है कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान और कूटनीतिज्ञ होते हैं। यानी कूटनीतिज्ञ ज्ञान वाले भी होते हैं, राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रखर होते हैं। तो श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक बोला गया है। मतलब उनको एक तरह से छलिया कहा जाता था उस समय। छलिया का अर्थात ये नहीं कि ठग लेना, छलिया का अर्थात है मन को अपनी ओर कर लेना, वो छलिया होता है। तो श्री कृष्ण जी को बोला जाता था मन को छल लिए, मन को अपने वश में कर लिए। और श्री कृष्ण जी को एक और नाम दिया जाता था, जो दुर्योधन उन्हें पुकारता था, अहीरा। मतलब दुर्योधन भी जानता था कि श्री कृष्ण जी ऐसे हीरा हैं जो बहुत ही अनमोल है। अहीरा का मतलब होता है अनमोल हीरा, मतलब जिसका मूल्य नहीं है। तो श्री कृष्ण जी को छलिया बोलते थे। और बुध 5th में होने से ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक बोला गया है। और इनका प्रेडिक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ये कुछ चीज़ बोल देते हैं तो हो जाता है। और कृष्ण जी पहले ही संकेत दे देते थे कि देखो ऐसा मत करना, रुक जाओ। और बाद में सब उन्हें कान्हा तुमने सही कहा था ऐसे बोलते थे। तो बुध 5th हाउस वाले बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। और 6 साइन वाला, मतलब जो भी यदि बुध 5th और 6 में हो तो ऐसे लोग जो बोलते हैं हो जाता है। तो वे लोग कंट्रोल रखें। और दूसरा बात कि बुध 5th या 6ठे वाले को ज़्यादा किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये इन लोगों के लिए प्रॉब्लम देता है। और श्री कृष्ण जी मौन धारण करते थे, चुप हो जाते थे, किसी को पूरी बात नहीं बताते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो यहाँ से देखा जाए तो बुध जिसका अच्छा होता है 5वें और 6ठे भाव में, वो किसी की बुराई नहीं करता, शांत रहता है और स्माइल करता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं तो उनका बुध खराब है। जुपिटर 3rd हाउस का बोला गया है कि बब्बर शेर होता है, शेरों में भी शेर, बब्बर शेर। यानी बहुत शक्तिशाली, ज्ञान और पराक्रम दोनों। क्योंकि 3rd हाउस जुपिटर वहाँ बुध से कनेक्शन ले लिया, तो ऐसे लोगों को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ज्ञान में। मतलब तर्क बहुत ज़्यादा रहता है। पर यहाँ तर्क कम करना है। जब भी जुपिटर बुध हो तो ऐसे लोग तर्क कम करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो श्री कृष्ण जी तर्क तो ज़्यादा नहीं करते थे, पर वो कम बातों से ही समझा देते थे, तो वैसे ही बने। शनि राहु को सर्प यानी सर्प योगा बोला गया है। और ये 6ठे भाव में बन रहा है। और कालिका नाग जो था, कालिका नाग वो भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहता था। 6ठा भाव शत्रु का होता है और वहाँ शनि राहु है, तो यहाँ से सांप, शनि 6ठे भाव में हो तो सांप जरूर बन जाता है। यानी नागों से खतरा भी होता है और हेल्प भी मिलता है। वैसे शनि 12th हाउस में हो तो ज़्यादा सांपों से हेल्प मिलता है। ऐसे लोग सांप से लगता है बात भी कर सकते हैं। और शनि 6ठे वाले भी और राहु लगन वाले भी, उनको भी लगता है। तो शनि राहु कहीं ना कहीं सर्प योगा बनाता है और ऐसे लोगों पे सर्प योगा रहता है। तो श्री कृष्ण जी ने शनि राहु और 6ठा भाव शत्रु कालिका नाग को मारा, मतलब हराया। शुक्र 7 नंबर का है, 7 नंबर राशि का है, 6ठवें भाव में है। और वो शुक्र नीच का है, शुक्र 6ठे भाव में नीच हो जाता है। तो स्पाउस को लेकर लोग कमियां निकालते हैं। यानी हमेशा इनको लगता है कि मेरा जो जीवन साथी है वो परफेक्ट मिले, खुद हो या ना हो परफेक्ट, लेकिन अगले को परफेक्ट पूरा होना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। तो श्री कृष्ण जी का शुक्र 6ठे में था, पर वो ऐसे नहीं थे। वो यहाँ तक कि एक कुबड़न को भी सौंदर्य प्रदान किए। और एक राक्षसनी थी जो बहुत ज़्यादा काली थी, उसको भी वो सुंदर
से संबोधित करते थे जिसे वो चिढ़ती थी, और लास्ट में उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रदान किया। तो शुक्र छठे साइन वाले को बोला गया है कि हमेशा अपने स्पाउस की बड़ाई करें, कभी बुराई ना करें, यानी हमेशा कुछ नुक्स ना निकालें। और शुक्र से मोर देखते हैं, पिकॉक। तो शुक्र के साथ राहु है, और राहु को दिमागी खराबी कहते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण जी मोर पंख पहनते थे, हमेशा मस्तिष्क पे रखते थे। और वो बाँसुरी क्यों लेते थे? तो बाँसुरी इसलिए लेते थे कि शनि जब भी छठे हाउस में हो तो वो बुध का घर है, और साथ ही साथ शनि 1 का या 7th का हो, या शनि बुध सेकंड हाउस में हो, या शनि बुध छठे भाव में हो, या शनि अकेला छठे भाव में हो। तो बोला गया है कि ऐसे लोग, या देखा जाए तो श्री कृष्ण जी की कुंडली में वो बाँसुरी क्यों बजाते थे? तो श्री कृष्ण जी इसलिए शनि छठे हाउस वाले गाना गुनगुनाते हैं और सीटी बजाते हैं, तो वहाँ श्री कृष्ण जी बाँसुरी बजाते थे, जो कि गाना गुनगुनाना और सीटी बजाना मना है। पर बाँसुरी आप बजा सकते हैं, या बाँसुरी आपको नहीं बजाना है तो श्री कृष्ण जी के मंदिर में शनिवार के दिन काली बाँसुरी डोनेट कर दें। उससे भी क्या होगा कि आपको रिलीफ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी इसलिए बाँसुरी बजाते थे। तो ये थी कुछ श्री कृष्ण जी पे बातें, और राम जी पे भी हमने की। अब नेक्स्ट हम किसी का चार्ट लेंगे, या फिर कुछ टिप्स निकालेंगे, जैसे कि शुक्र मोर बनता है, राहु हाथी बनता है। ऐसे मतलब सारे ग्रहों से निकालेंगे कि कौन सा चीज़ किस चीज़ को दिखाता है। तो उससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी और पता चलेगा कि कौन सा ग्रह किससे वस्तु, चीज़, जानवर को शो करता है। जैसे शनि से साफ होता है, राहु से भी साफ होता है। तो ये हमें उस चीज़ से पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कब किस टाइम में बैठ के क्या चीज़ बना रहा है। तो उस चीज़ को लेकर भी मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा, जिससे आपको आसानी होगी, आप जान सकेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सा चीज़ बना रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बात कि जब भी 9th लॉर्ड 6th हाउस में आए तो ऐसे लोग अपने जीवन में एक महायुद्ध ज़रूर देखते हैं। तो श्री कृष्ण जी की कुंडली में देखिए, 9th लॉर्ड जो कि सैटर्न है वो छठे में बैठा है, और 9th में मंगल उच्च का होकर बैठा है। तो मंगल अपने आप में उच्च होना पराक्रम और युद्ध को दिखाता है। तो 9th लॉर्ड का जब भी छठे में जाना, ऐसे लोग अपने जीवन में ज़रूर एक महायुद्ध ज़रूर देखते हैं, और श्री कृष्ण जी ने महाभारत जैसा महायुद्ध देखा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, और जिसके भी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है वो भी ज़रूर वर्ल्ड वार या चाइना वार, ऐसा कुछ वार देखा होगा, या उसके जीवन में कोई ऐसी बहुत बड़ी युद्ध घटना ज़रूर घटी होगी। तो यहाँ युद्ध से मतलब है बहुत बड़ी घटना का घटना। तो श्री कृष्ण जी के कुंडली में देखें तो जो 9th लॉर्ड है सैटर्न, वो छठे में बैठा है, जो कि युद्ध का घर है, युद्ध का हाउस है। तो उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध देखा। और 9th हाउस को मैदान भी बोलते हैं, देखा जाए तो खाली मैदान, यानी घर के पास या सामने वाला खाली जगह, ऐसे भी बोलते हैं, यानी मैदान लेते हैं। और 10th साइन को खाली मैदान बोलते हैं मतलब। और वो वहाँ का लॉर्ड छठे में आ गया, यानी कि मैदान में युद्ध का होना, शत्रुओं के साथ लड़ाई होना। तो ये आप देख सकते हैं कि जिसके भी चार्ट में हो वो भी अपने पे लागू कर सकते हैं। तो ये थी श्री कृष्ण जी के कुंडली के बारे में कुछ विश्लेषण। नेक्स्ट हम कुछ और बात करेंगे किसी और की कुंडली पर। धन्यवाद।